ओके, तो जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, तो अभी वही सारी चीज़ें अभी हम रियल मार्केट के अंदर देखने वाले हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है और किस तरीके से मार्केट लिक्विडिटी सेव करती है। फॉर एग्जांपल GBP JPY डेली का टाइम फ्रेम, तो हमारे पास यहाँ पर जो लो था वो ये था और जो हाई था वो ये था। ओके, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। नाउ अभी ये हमारे पास स्विंग स्ट्रक्चर है, स्विंग लो और स्विंग हाई। अभी इसके बीच जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा सब स्ट्रक्चर है। तो जो इस स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी है वो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। सेम इसी तरीके से जो इस स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी है वो भी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। और जो इन लोस के नीचे लिक्विडिटी है, इन लोस के नीचे लिक्विडिटी है वो हमारी इंटरनल लिक्विडिटी है। अब जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रही है वो एक तो इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है और लिक्विडिटी वाइड को फिल कर रही है। अब जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रही है वो और भी इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करती जा रही है, लिक्विडिटी वाइड को क्रिएट करती जा रही है। और जो इन लोस के नीचे लिक्विडिटी है वो भी स्विप करती जा रही है, इंटरनल लिक्विडिटी स्विप करती जा रही है। और फाइनली जो इस स्विंग हाई के नीचे लिक्विडिटी थी वो इस विक के थ्रू ग्रैब की गई, स्विप की गई। और जो इस लो के नीचे लिक्विडिटी थी, जब प्राइस इसके नीचे आई, इस लोस के नीचे इनको लिक्विडेट किया तो यहाँ से वो इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब की गई। और फाइनली जब प्राइसेस मूव्स टू द अपसाइड तो ये लिक्विडिटी वाइड भी फिल किया गया और जो इस स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी थी प्राइस ने वो भी यहाँ पर ग्रैब की। तो ये हमारा स्विंग स्ट्रक्चर था और फाइनली ये हमारा माइनर स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ और प्राइस ने एक न्यू स्विंग हाई लगाया। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको याद कराता जाऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा है डेली का टाइम फ्रेम उसी को हम स्विंग स्ट्रक्चर मानेंगे। स्विंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोई भी टाइम फ्रेम जिसके अंदर हमको सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर मिल जाए। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास M15 है, तो फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये M15 का हाई है और ये M15 का लो है और ये M1 का स्ट्रक्चर है, ये जो करेक्शन है ये M1 की है। तो इस स्विंग हाई के ऊपर जो कि M15 का है हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी और इन लोस के नीचे, इन लोस के ऊपर हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास M15 का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये हमारे पास लास्ट लोअर हाई और ये हमारे पास लोअर लो है। तो ये हमारे पास स्विंग हाई और ये स्विंग लो है। अब जो इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, जो इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी है वो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। सेम इस लो के नीचे लिक्विडिटी है वो भी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। और जो ये लोज, ये हाइज, इनके ऊपर लिक्विडिटी है वो इंटरनल लिक्विडिटी है। इन लोज के नीचे इंटरनल लिक्विडिटी और फाइनली प्राइस ने यहाँ पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी स्विप की और इंटरनल लिक्विडिटी, मोर इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। तो अभी इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के बीच हमारे पास इस पूरे एरिया में इंटरनल लिक्विडिटी है और इसके ऊपर हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। और सेम इसी तरीके से जो भी लिक्विडिटी वाइड्स बन रहे हैं वो भी प्राइस फिल कर रही है। क्यों? क्योंकि जो वाइड्स हैं वो इंटरनल लिक्विडिटी की वजह से ही बनते हैं। वाइड प्राइस ने फिल कर दिया, ओके, इंटरनल लिक्विडिटी। तो सेम ये भी यहाँ पर एक लिक्विडिटी वाइड है, ये भी प्राइस इंशाल्लाह नेक्स्ट फिल करेगी। तो फॉर एग्जांपल मैं एक मरतबा दोबारा यहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ। स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। प्राइस नीचे आई, देन मूव्स टू द अपसाइड, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी।
नाउ अब ये जो हमारे पास लास्ट बुलिश लेग है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। तो अभी इनके लोस के नीचे इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, इस लो के नीचे इंटरनल लिक्विडिटी, इस हाई के ऊपर इंटरनल लिक्विडिटी। अब ये जो लास्ट बीरिश लेग है ये भी स्ट्रक्चर होगा, इसके ऊपर इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। सेम जब प्राइसेस ऊपर मूव की और एक न्यू हायर हाई लगाया, इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। नेक्स्ट प्राइस जब नीचे आएंगे तो ये इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करेंगी, लिक्विडिटी वाइड्स को फिल करेंगी। देन जब ऊपर जाएंगी तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करेंगी। अब ये जो हमारा स्विंग स्ट्रक्चर है ये H4 का भी हो सकता है और ये M15 का भी हो सकता है, या फिर ये हमारे डेली टाइम फ्रेम का भी हो सकता है। बस आपने ये देखना है कि कोई भी स्ट्रक्चर हो उसके अंदर हमको सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर मिलने चाहिए। कोई भी स्विंग स्ट्रक्चर हो, चाहे वो H4 का हो, M15 का हो, अगर उससे कोई लोअर टाइम फ्रेम है और उसके अंदर सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर है, तो वो सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर के ऊपर और नीचे जो लिक्विडिटी है वो हमारी इंटरनल लिक्विडिटी है, और इनके हाई स्विंग स्ट्रक्चर के हाइस के ऊपर जो लिक्विडिटी है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, जो लोस के नीचे लिक्विडिटी है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम एंट्री पॉइंट पर फोकस करेंगे। तो लिक्विडिटी का सेक्शन आज एंड हुआ। नेक्स्ट सेक्शन, फाइनल सेक्शन, सेक्शन 4 जो है वो है एंट्री पॉइंट्स।